हेलो माय फ्रेंड, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिनटेक पापा। तो मैंने बहुत सारे सीरीज पे एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है मैंने। पहला मेरा एपिसोड था ए मेरा अतुल श्रीवास्तव, मेरा अपना आइडियोलॉजी में ये सब है क्या। दूसरा पे मैंने जो वीडियो बनाया था उसका नाम था कि एक था फिनटेक पापा के नाम पे चैनल, दूसरा था मेरा प्राइवेट चैनल। उसी में एक जो वीडियो था उस पे नाम था एस टी ई एफ मतलब साइंस टेक्नोलॉजी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया जिसमें नाम था ट्रिपल एम। ट्रिपल एम मतलब मसल माइंड एंड मनी। ये तीनों जीवन में बहुत जरूरी होते हैं, और ये क्यों जरूरी होते हैं मैंने ये सब पे वीडियो बनाया है। और फिर आया था कि ट्रिपल एम हो गया, एस टी ई एफ हो गया, उसके बाद आता है ए हो गया, उस पे मैंने वीडियो लगाया। अब आया बारी डबल सी का। डबल सी में एक सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक सी का मतलब होता है कॉमर्स। मैंने कम्युनिकेशन का वीडियो डाल दिया है। अब बचा कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स क्या है? तो सिंपल बात में कहा जाए तो कॉमर्स एक एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है। एक प्रोडक्ट को दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही कॉमर्स कहलाता है, या एक्सचेंज है। एक चीज को दूसरे के हवाले उसको ओनरशिप ट्रांसफर करना ही एक्सचेंज कहलाता है, और इसी को कॉमर्स है। लेकिन ये कॉमर्स एक पूरा प्रक्रिया मतलब इकोसिस्टम है। इसमें आपको अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड एनालिस एंड बहुत सारा ऑडियो मैनेजमेंट, एनालिस, टेक्निक सब आपको देखना पड़ता है। इसीलिए इसको आर्ट एंड कला दोनों कहा जाता है, क्योंकि आर्ट मतलब आपको ये करना पड़ता है, और साइंस इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसका एक प्रिंसिपल होता है जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये हमारे जीवन की ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ट्रेड। अब साइंस को अगर कॉमर्स को अगर मैं बाइट-फीके करूँ तो ये 2 चीज़ों पे ध्यान देता है। मानिए कि मुझे कोई एक प्रोडक्ट बी तक पहुँचाना है, तो मैं कितना अच्छा से पहुँचा सकता हूँ और कितनी जल्दी पहुँचा सकता हूँ। मतलब टाइम एफिशिएंसी एंड वर्क एफिशिएंसी दोनों इस पे ध्यान देता है। और ये जानकारी हर किसी को होना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के पास समय होता है, पैसा होता है, और पैसा, समय और क्या कह सकते हैं, लोग होते हैं। हुँ, बहुत चीज़ होते हैं। मानिए कि आपके पास कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, तो उससे आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, आप कितने कम समय में उठा सकते हैं, या कितना कम खर्चा में। मतलब ये कॉस्टिंग एंड प्रोडक्टिविटी दोनों पे ध्यान देता है। इसलिए हमें कॉमर्स पढ़ना चाहिए। कॉमर्स के अंदर बहुत सारे ब्रांच आते हैं। मैंने कॉमर्स आईटी एंड फाइनेंस से पढ़ा है, और इसी कारण मुझे गर्व है। और एक मैं आपको इसका एक टूर बताता हूँ, जिस तरह से कॉमर्स से ही मैनेजमेंट एंड तकनीक जन्मा है। देखिए, प्रबंध का मतलब इसलिए हुआ कॉमर्स, इसको हिंदी में वाणिज्य भी कहा जाता है। वाणिज्य से ही प्रबंध और तकनीक का जन्म हुआ है। कि कैसे? मानिए कि हमें कोई एक एग्जाम्पल में क्या दूँ? हाँ, रुकिए 1 मिनट। ये मेरे पास 2026 का कैलेंडर है। हैप्पी न्यू ईयर 2026, ये शायद मेरा उसी दिन आएगा। तो देखिए, ये मेरे पास कैलेंडर है। इसको इस हाथ से मुझे इस हाथ तक पहुँचाना भी है। इसी को एक्सचेंज कहा जाता है। और इसको मुझे यहाँ पे इसको जल्दी पहुँचाना, इसको बिना कुछ कम लो एफिशिएंसी में पहुँचाना, या इसका नुकसान कम हो। यहाँ से यहाँ जाने में देखिए कुछ तो लग रहा है ना, ढाल हो सके ऐसे फेंकूँगा तो इसको ऐसे मुड़ जाए या कुछ भी हो जाए। अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये हाथ है आ जा रहा है, लिक्विड होगा दिक्कत होता। तो इसको मुझे जल्दी पहुँचाना है, बढ़िया से भी पहुँचाना है। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, पहले लोग को बैठना आता था, तो बैठने के लिए क्या करता था, ज़मीन पे बैठ जाता था। तो बैठने के लिए तो हो गया, फिर उसमें सोचा कि बढ़िया से कैसे बैठे, फिर एक लकड़ी का जो पेड़ होता है उसका, एक के लिए इतना पेड़ काटा, उसके बाद उस पे बैठ के बने। फिर उसके बाद कुर्सी बना दिया, फिर लोहा का कुर्सी बनाया, फिर बढ़िया बना दिया। तो ये हो गया एक्सचेंज बैठने का तरीका। लेकिन इसको जिस तरह से परिवर्तन करते किया, लेकिन मकसद तो एक ही है, लोगों को बैठना था, वो तकनीक हो गया। तो हाँ, आप इसको कह सकते हैं कॉमर्स से ही मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का उद्गम हुआ है। और ये
आज का मेरा वीडियो था जिसमें मैंने कॉमर्स के बारे में चर्चा किया, ये क्यों ज़रूरी है। ये हर किसी को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब जन्म लेते हैं तो आप अपने समय के साथ और अपने बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं। बुद्धि तो धीरे-धीरे हम लोग व्यवहार करते हैं लेकिन समय हमारे पास धीरे-धीरे खत्म होता है। मुझे वीडियो बनाने में इसलिए एनर्जी और एलर्जी बेकार इसलिए लगता है, सही से बताऊँ ना, आज तो लोग व्यू के लिए बहुत कुछ कर रहा है लेकिन मुझे इसलिए बेकार लगता है क्योंकि एक तो आपका समय ज्ञान होगा, ऊपर से लोग देखे या ना देखे का फ़र्क पड़ता है, प्लस बहुत सारे के लोगों को ये नॉलेज दे ही क्यों जब वो नॉलेज काम का नहीं, लेकिन आपके पास जो है वो पास कर देना चाहिए। यही सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। ऐसा मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कौन देखेगा, 6-7 वीडियो डाल रहा हूँ, कोई तो देख नहीं रहा है। और हाँ, ये शौक के लिए होता है क्योंकि उसको उसमें मन भी लगना चाहिए। अब मानिए मुझे वीडियो बनाने में मन नहीं लग गया, मैं वीडियो बनाऊँ तो कोई देखेगा। तो ये स्टोरी है और ये बात है। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? मैंने बता दिया फाइनेंस का फाइनेंस कॉमर्स में ही फाइनेंस आता है। मतलब जितनी भी आप प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव चीज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ कॉमर्स के अंदर आता है। इसलिए इसको आर्ट एंड साइंस दोनों कहा गया है। बिकॉज़ आर्ट इसको खुद करना ही पड़ता है और इसको प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है। दोनों में 19-20 वाटा गड़बड़ हो जाता है। तो आशा करता